हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे बालों में कलर आपको ब्लैक धीरे धीरे ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। कहीं कहीं आपको बरगंडी कलर भी दिखता है और कहीं आपको काला रंग दिखता है। बिकॉज मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि मुझे ये दो कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। पहला है बरगंडी और दूसरा है ब्लैक। तो मैं ये दोनों ही कलर अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, बट बिना केमिकल के, यानी पूरी तरह से 100% मैं अपने बालों में हर्बल नेचुरल चीजें इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों में बरगंडी एंड ब्लैक कलर देने के लिए। कोई भी बाहर का डाई या केमिकल मैं यूज नहीं करती हूँ अपने बालों के लिए, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। स्टार्टिंग में आपके बालों को बहुत अच्छा सा लुक देते हैं, बट धीरे धीरे करके ये आपके बालों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और जब ये डैमेज करना शुरू करते हैं तो आपके बालों में सिर्फ एक समस्या नहीं, कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कि बाल झड़ते बहुत ज्यादा हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल दो मुहे हो जाते हैं, बाल नीचे से सफेद हो जाते हैं, यानी कि जो नीचे के हिस्से के बाल होते हैं ना, वो भी सफेद हो जाते हैं। तो इस तरह का मैं कोई चीज अप्लाई नहीं करती अपने बालों पे, ताकि मेरे बालों को ये सारी चीज अफेक्टेड हो, यानी कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि आप काली मेहंदी से अपने बालों को काला कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया कि आपने आयरन यानी कि लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को भिगोया था और उसको रात भर के लिए छोड़ दिया, या 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, 3 घंटे के लिए, इसलिए आपके बाल का जो कलर है ऐसा आया या मेहंदी कलर ऐसे। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर कर दे रही हूँ, और इसलिए मैं ये दोबारा से उस पर रेमेडी लेकर के आई हूँ कि आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी मेहंदी काली है तो वो आपके बालों को काला ही रंग देगी, कोई और कलर नहीं देगी। चाहे आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आयरन की मतलब लोहे की कढ़ाई में हम इसलिए भिगोते हैं ताकि लोहे का जो आयरन का गुण है, बेनिफिट है, वो भी मेहंदी को अच्छे से मिल जाए। रात भर भिगोने का मतलब है कि मेहंदी अच्छे से फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, फिर हम अपने बालों पे लगाते हैं। मेहंदी तो हम गर्मियों में इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे बालों की अच्छे से नरिशिंग हो, कंडीशनिंग हो, और साथ ही साथ हमारे बाल बिल्कुल स्वस्थ रहें और ठंडे रहें। बिकॉज मेहंदी जो होती है वो तासीर में ठंडी होती है, आप सब तो अच्छे से ही जानते हैं। ठंडियों में इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, बिकॉज ये ठंडी होती है, तो कहीं हमें सर्दी जुकाम ना हो जाए, इसलिए हम नहीं यूज करते। बट गर्मियों में ज्यादातर आप मोस्टली जिनके बाल काले होते हैं वो भी केवल नरिशिंग के लिए, केवल ठंडक के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वीडियो है वो शायद आपके लिए काफी काम की हो, और आप इससे ये समझ जाएं कि जो मैं बता रही हूँ आपको, यानी मैं बताने की जो कोशिश कर रही हूँ कि काली मेहंदी जो है, तो यस, काली मेहंदी होती है, मार्केट में नहीं मिलती है, ये ऑनलाइन ही मिलती है। इसके बारे में पूरा जो डिस्कशन है मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कितनी तरह की मेहंदी पाई जाती है, और आपने केवल एक ही तरह की मेहंदी देखी है अभी तक, इसके अलावा बहुत तरह की मेहंदी पाई जाती है। उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, आप चाहते हैं कि उस तरीके की वीडियो बनाएं कि कितने तरह की मेहंदी पाई जाती है, और इंडिया में पाई जाती है या बाहर पाई जाती है, तो मैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको जरूर दूंगी। तो चलिए आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल भी लेट नहीं करते हुए, ऑलरेडी लेट हो ही गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बिल्कुल ही चुप नहीं होती हूँ, और आप लोग कहते हैं कि क्या यार इतना ज्यादा बोलती हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोलने को बंद करते हैं और आगे की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना, और प्लीज इसको शेयर जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये है वो पानी जिसमें कि 1 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल करके मैंने लोहे की कढ़ाई में इस पानी को बॉयल किया था, और आधा ग्लास ये पानी है, और काला इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से बॉयल किया था। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि जब मैंने ये मेहंदी का बनाया कि ब्लैक मेहंदी से, तो लोगों ने कहा कि आपने आयरन की कढ़ाई यूज की थी, इस वजह से ब्लैक मेहंदी हुई। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप चाहे लोहे का बर्तन लें, चाहे स्टील का बर्तन लें, या फिर प्लास्टिक लें, अगर मेहंदी काली है तो काला ही रंग देगी।
तो यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दूंगी कि आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें, बट अगर मेहंदी आपकी काली है तो आप कोई भी बर्तन यूज करेंगे फिर भी आपके बालों में मेहंदी काला ही देगी, कोई और कलर नहीं देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। और सबसे पहले इसमें हम डालते हैं आंवला पाउडर। तो आंवला पाउडर हम यहाँ पे लेंगे 1 स्पून। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे मेथी पाउडर। मेथी मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज मेथी बालों की ग्रोथिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो या फिर बाल बहुत पतले हो या बाल में बिल्कुल ही मतलब जान नहीं हो और बालों की ग्रोथ ना हो रही हो, तो उसके लिए मेथी बहुत ही अच्छी होती है, बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी पाउडर डाल दिया। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे वही अपना ब्लैक हीना पाउडर। तो 2 चम्मच के करीब मैं लूंगी इसको। और ये हीना पाउडर की भी स्मेल बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि नॉर्मल आप शॉप से जाकर के जो हीना पाउडर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही इसकी स्मेल आती है। कोई अलग से ऐसा नहीं कि ब्लैक हीना पाउडर है तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा अलग स्मेल रहेगी, नहीं। आप इसकी स्मेल से पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये ब्लैक हीना पाउडर है या फिर ग्रीन हीना पाउडर है, क्योंकि स्मेल बिल्कुल वैसे ही आती है। अब हमको क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। इन तीनों पाउडरों को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और मैं इसे पका के नहीं बना रही हूँ, ये पानी को भी मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। देखिए बिल्कुल ठंडा है, कोई इसमें भाप वगैरह नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल ठंडा है। और मैं इसमें डालूंगी इस पानी को। उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसका पेस्ट रेडी कर लेना है। तो इसमें हम ये और डालेंगे और इसको और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। नॉर्मल जो हीना पाउडर होता है जब आप उसको मिक्स करते हैं तो वो इस कलर में बिल्कुल नहीं दिखता है, उसका कलर बिल्कुल ही अलग होता है। चाहे तो आप अब खुद घर में ये चेक करके देख सकते हैं। और बहुत से लोग कह रहे थे ये इंडिगो पाउडर है, तो सॉरी, ये इंडिगो पाउडर भी नहीं है। बिकॉज इंडिगो पाउडर जब हम मिक्स करते हैं तो उसका कलर बिल्कुल काई की तरह होता है, यानी कि जो जमीन में जमी हुई काई होती है, डार्क ग्रीन एकदम, और उसकी स्मेल बिल्कुल ही अलग होती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये इंडिगो पाउडर भी नहीं है। तो बिल्कुल हमारा पेस्ट बहुत अच्छा बन गया है। अब इससे ना तो हमें पतला चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए। आप चाहें तो इसको तुरंत अभी के अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2 घंटे छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको रात भर छोड़ दीजिए। कैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पेस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ इसको अप्लाई करने। आप भी इस पैक को बनाइए और अप्लाई कीजिए। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, और फर्स्ट ही बार में ये आपको ब्लैक कलर आपके बालों को दे देगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, बिकॉज आप बहुत सारे झंझट में पड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपके बाल काले नहीं होते। तो एक बार इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपके एक बार में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके बाल काले कर देगा ये मेहंदी। ये काली मेहंदी आपके बालों को एक ही बार में काला कर देगी। तो चलिए गाइस, फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।